Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। आज हम लोग देख रहे हैं कैंटो 1 अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 24। प्रायेणैतद् भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथाः। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Factually, this is all due to the supreme will of the Lord, the personality of Godhead. Sometimes people kill one another and at other times they protect one another. तो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में बताते हैं कि जो अर्जुन जो है वो बता रहा है कि ये जो कुछ हो गया वो अपनी जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी इच्छा से हो गया और उनकी इच्छा से ही लोग कभी किसी को मारते हैं तो कभी एक दूसरे को वो बचाते हैं। तो परपट बाय श्री प्रभु हम लोग पढ़ लेते। According to the anthropologist, there is nature's law of struggle for existence and survival of the fittest, but they do not know that behind the law of nature is the supreme direction of the supreme personality of Godhead. In the Bhagavad Gita, it is confirmed that the law of nature is executed under the direction of Lord. Whenever, therefore, there is peace in the world, it must be known that it is due to the goodwill of the Lord, and whenever there is upheaval in the world, it is also due to the supreme will of the Lord. Not a blade of grass moves without the will of the Lord. Whenever, therefore, there is disobedience of the established rules enacted by the Lord, there is war between men and nations. The surest way to the path of peace, therefore, is telling everything to the established rule of the Lord. The established rule is that whatever we do, whatever we eat, whatever we sacrifice, or whatever we give in charity must be done to the full satisfaction of the Lord. No one should do anything, eat anything, sacrifice anything, or give anything in charity against the will of the Lord. Discretion is the better part of valor, and one must learn how to discriminate between actions which may be pleasing to the Lord and those which may not be pleasing to the Lord. An action is thus judged by the Lord's pleasure or displeasure. There is no room for personal whine. We must always regard to kaushalyam or actions performed which are linked with the Supreme Lord. That is the art of doing a thing perfectly. तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्लियरली बताया कि जैसे अर्जुन ने जो यहाँ पे बोला कि ये सुप्रीम विल जो मतलब जो विल है जो भी हो चुका है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्लियरली बताया कि उन्होंने क्लियरली बताया कि हम लोग के हमारे जो भी कार्य है हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की मर्जी के हिसाब से करना चाहिए। हम लोग को जो चाहिए वो करने से अच्छा है भगवान को जो चाहिए वो करेंगे। उससे होगा ऐसा कि भगवान अगर हम भगवान के हिसाब से अगर चलेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे जिससे हमारी उन्नति होगी। अगर हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे तो वो भगवान के अगर खिलाफ रहेगा तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम लोग गलत इसमें हम लोग वापस इस दुनिया के एक्शंस और रिएक्शंस में फंस जाएंगे। तो
प्रभुपद जी का जो मैं लेक्चर पढ़ रहा था, उन्होंने मतलब इसमें ये बताया था कि इस रिलेटेड प्रभुपद जी ने और एक्सप्लेनेशन दिया था कि जैसे 15वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम वेद्यो वेदांत कुरुद वेद वेदेव चाहम। तो यहाँ पे सब जो मतलब इससे क्लियरली पता चलता है कि हर एक के हृदय में श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में वास कर रहे हैं। और अगर परमात्मा की इच्छा नहीं होगी, मतलब परमात्मा के इच्छा के बिना आदमी, कोई इंसान क्या कोई भी मतलब प्राणी अपना उंगली तक नहीं हिला सकता है। तो वो जो परमात्मा है वो हमें अपनी शक्ति देती है, और वो शक्ति के वजह से हम लोग जो भी कार्य है वो करते हैं। मतलब सोच हम लोग कुछ भी कर सकते हैं कि हम लोग आज ये करेंगे, हम लोग आज वो करेंगे, हमें ये करना है वो करना है, लेकिन वो जो करने का कार्य करने की जो शक्ति है वो श्री कृष्ण के थ्रू ही आती है। वो श्री कृष्ण अगर वो परमात्मा के रूप में जो अपने हृदय में जो श्री कृष्ण बैठे हैं, उनके वजह से ही हम लोग कार्य कर सकते हैं। वो शक्ति हम लोग को उनके तरफ से मिलती है। तो ये बात जब हम लोग पूरी तरह जानते हैं, तब जब हम लोग कोई सुनते हैं, कोई बंदा बोलता है कि मैंने धर्मशाला बनाए, मैंने इतने हॉस्पिटल्स बनाए, मैंने लोगों के सेहत के लिए इतने सारे मतलब अनाथ आश्रम खोले, और इतने सारे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए वृद्धाश्रम खोले, बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोले, ये सब हम लोग जब सुनते हैं तब पता चलता है कि ये जो किया है वो एक कार्य जो है वो सिर्फ उन्होंने सोचा था, और वो सोच को इम्प्लीमेंट करना, उस सोच को एक्चुअली उसको काम में उतार के लाना और उसको फलश्रुति फल में बदलना, ये उसके लिए जो शक्ति मिलती है वो भगवान श्री कृष्ण देते हैं। उनके शक्ति के बिना कुछ नहीं होने वाला। जैसे यहाँ पे हम लोग वापिस देखा था, इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास डज नॉट मूव विदाउट कृष्णाज विश। तो एक घास का पत्ता तक नहीं हिलता है कृष्ण की मर्जी के खिलाफ। तो हम लोग तो दूर की बात है कि हम लोग बोलेंगे हम लोग ने बहुत बड़ी इतने सारे स्कूल बनाए और इतने सारे अस्पताल बनाए। यहाँ पे प्रभुपद जी और एक बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे कि प्रभुपद जी ने क्लियरली बताया कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया में हम लोग एक तरीके से खुद का वर्चस्व बोलते हैं ना, हम लोग खुद का पावर एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे हम लोग रह कि ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, मेरा 10 एकड़ खेती है, मेरा 5 एकड़ बड़ा बंगला है, मेरे पास 15 गाड़ी है, मेरे 20 माले की मेरी बिल्डिंग है। ये सब जो हम लोग जो बोलते हैं वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो मिथ्या इल्यूजन है। जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपके हाथ में मतलब आप इस मृत्यु लोक में आप जितने, जब तक आप जिंदा हो तब तक वो आपका है। द मोमेंट यू डाई एवरीथिंग इज फिनिश्ड। मतलब जिस दिन आपका मृत्यु हो जाएगी, जिस दिन हम लोग ये शरीर छोड़ देंगे, उस दिन जो मेरा था वो कभी मेरा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग ने ये जो मैं जो हूँ, ये हम लोग शरीर से हम लोग ये मैं को हम लोग करते हैं, जबकि मैं ये शरीर ना होके मैं ये आत्मा हूँ। लेकिन हम लोग ये पूरा भूल गए, और हम लोग शरीर के सुख के लिए जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो हम लोग सिर्फ शरीर के सुख के लिए कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे वापस एक चीज को बहुत अच्छी तरह उन्होंने बोला कि यहाँ पे सब लोग परेशान हैं, जो भी और मतलब सब लोग सच में परेशान हैं। यहाँ पे सिर्फ लोग में सुखी हूँ या मैं खुश हूँ, लेकिन वो सुख नहीं है। प्रभुपाद जी का कहना है कि दो दुखों के बीच में जो गैप है वो समझते हैं, एक्चुअली वो सुख नहीं रहता है। अगर हम लोग दुखी नहीं, उस दिन ज्यादा परेशान नहीं है, तो हम लोग समझते कि हम लोग सुखी है करके। तो लेकिन यहाँ पे तो दुखी होना ही है, क्योंकि ये दुखालय अशाश्वतम है, ये श्री कृष्ण ने खुद कहा हुआ है। तो इसमें सवाल ही नहीं उठता है कि हम लोग कोई यहाँ पे सुखी हो सकता है। ये सुख का सिर्फ एक इल्यूजन है, ढोंग है। हम लोग जो मतलब भूख लगी तो हम लोग एक चपाती खा लेते, हम लोग को लगता है चलो पेट भर गया, बहुत अच्छा लगा। और फिर जैसे पेट पूरा भर जाता है, फिर वो जो चपाती हम लोग को बहुत पहले अच्छी लगी थी, वो बाद में उसका नाम भी हम लोग को ये होता है, मतलब नाम से भी चिढ़ आती है, यार बहुत हो गया, कितना चपाती खिलाओगे, इस तक का लेवल पे हम लोग आ जाते हैं। जबकि हम लोग को पहले जो बहुत बहुत भूख लगी थी, तो हम लोग
मिन्नतें कर रहे थे मुझे एक चपाती कोई खिला दो, लेकिन उसी चपाती से जब पेट भर जाता है और फिर और कोई चपाती का हम लोग अगर कोई ये करते तो हम लोग उससे झगड़ा करते, नहीं चाहिए करके, क्यों इतना परेशान कर रहे हो, क्यों जिद कर रहे हो करके। तो ये लेवल का हमारी जो खुशी है, इस लेवल की हमारी जो सोच है खुशी की, वो कितनी गलत है, ये यहाँ से क्लियरली हम लोग को पता चल जाता है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे मतलब वो एक एग्जांपल दिया है कि प्रिजनर जो रहते हैं ना, जेल में जो कैदी रहते हैं, वो जेल के कैदी का कैसा रहता है कि कोई जो गवर्नमेंट के सिफारिश रहते हैं या कोई जो ऊंचे जिनकी पहुंच रहती है, उनको थोड़ा सा जो जेल में उनके लिए थोड़ी सहूलियत रहती है, उनको कुछ उनके जरा जो रूम है वो थोड़ा बेटर क्वालिटी के रहते हैं। तो लेकिन अगर वो बोलेगा कि मैं यहाँ पे खुश हूँ, तो ये गलत है, मतलब गलत है, क्योंकि वो ये भूल नहीं सकता कि वो खुद प्रिजनर है। भले वहां पे वो थोड़ा अच्छे सुविधा मिल रही है, लेकिन वो प्रिजनर है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वो प्रिजनर कभी भी ये नहीं सोच सकता हूँ कि मैं मुझे यहाँ पे बाकी प्रिजनर से अच्छी सहूलियत मिल गई, इसका मतलब मैं खुश हो गया, मैं इंडिपेंडेंट हो गया, नहीं। तो ये अपने को क्लियरली याद रखना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी आर प्रिजनर्स, और आज भी हम लोग यहाँ पे प्रिजनर करके ही है। ये जो मृत्युलोक में हम लोग है, हम लोग प्रिजनर्स है। हम लोग ने इंडिपेंडेंस मांगा था भगवान से, भगवान ने इंडिपेंडेंस देके हम लोग एक्चुअली प्रिजन कर दिया है। मतलब हम लोग को भगवान ने क्लियरली बताया कि तुम लोग को इंडिपेंडेंस चाहिए, तो मैं आपको इंडिपेंडेंस दे रहा हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंस के नाम पे जो तुमको मिल रहा है वो इंडिपेंडेंस नहीं है, तुम एक्चुअली प्रिजन में जा रहे हो। और हम लोग को इस प्रिजन से निकलना कैसे है कि हम लोग को भगवान की भक्ति करके, भगवान से हमारी गलतियों का ये मांग के कि भगवान हमने आपसे बिछड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, हम लोग को आपके साथ ही रहना है, तो प्लीज हम लोग को आपके साथ ही लेके जाओ। आपसे दूर रह के एक्चुअली मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो गया, मैं एक्चुअली अटक गया हूं मैं। और ये जो 3 गुण है, इन 3 गुणों के चक्कर में मैं अटक गया हूं, और इसके लिए मुझे प्लीज आप वापस ले चलो। तो लेकिन ये जो माया का जो ताकत है, वो माया की ताकत इतनी जबरदस्त है कि मतलब भले भले लोग यहाँ पे जो अच्छे खासे लिबरेटेड सोल्स भी उसमें उलझ गए। हम लोग ने बहुत सारे अच्छे अच्छे भक्तों के नाम सुने हैं जो किसी छोटी से चीज की वजह से अचानक वो अपना जो मेन पर्पस है कृष्ण भक्ति, उसको भूल जाते हैं और फिर वापस वो जन्म मृत्यु के चक्कर में अटक जाते करके हम लोगों ने सुने हैं। जैसे हमारे पास तो सबसे अच्छे एग्जाम्पल तो भरत महाराज है, जो किसी एक सिर्फ हिरण के इच्छा में, हिरण के चक्कर में अटक गए, और उनको इतनी मतलब जो पूरा राज उन्होंने छोड़ दिया था, पूरा राज उन्होंने कुर्बान किया था, दे दिया था, और फॉरेस्ट में मतलब वन में आ गए थे भगवान की भक्ति करने के लिए। वो एक हिरण के बच्चे में अपना सब कुछ आसक्त हो गए और अपने लिबरेशन खो दिए। वो भगवान के भक्त थे, उसके लिए अच्छा कि उनको अगले जन्म में जब हिरण का जन्म मिला तो उनको सब याद हो गया, और वो जड़ भरत करके जब उनका दूसरा जन्म हो गया, तब उन्होंने अपना जो पुराना जो नॉलेज है उनको वो वापस प्राप्त हो गया, और उन्होंने फिर वो भगवान की भक्ति से वो ढले नहीं। तो लेकिन हम लोग को मतलब देखना यह है कि माया की ताकत इतनी इतनी भयंकर है कि अच्छे अच्छे लोग जो भगवान की भक्ति में खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, वो भी उसमें गलती कर देते, क्योंकि ये वो बताया ताकत है जो माया, जो अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है भगवान जो बनाते हैं, उनकी जो शक्ति है पराशक्ति, वो पराशक्ति के सामने हमारी प्रकृति, ये शक्ति जो शक्ति कुछ नहीं कर सकती हम लोग जो। तो हम लोग को हाँ, लेकिन यही है कि इस शक्ति का सामना करने के लिए हम लोग को भगवान की भक्ति इंपॉर्टेंट है। तो ये माया शक्ति को परास्त करने के लिए भगवान की भक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वही मतलब प्रकृति क्रिय कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः करके वो प्रभुपाद जी ने ये कोट किया था श्लोक, जहाँ पे इंसान को लगता है कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन जबकि वो कुछ करता नहीं है। ये प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव से वो इंसान ये सब कुछ करता है। तो हम लोग को ये जो विचेष्टितम करके जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, तो ये विचेष्टितम करके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाय द विल ऑफ, ये बाय द विल ऑफ लॉर्ड, ये हम लोग को बहुत अच्छी तरह से और ध्यान पूर्वक याद रखना चाहिए कि कुछ भी
एक जैसे मतलब मैं वापस वही बोल रहा हूँ कि पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो वो हम लोग को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से ड्राइविंग करता हूँ, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन ये सब चीज है ना, वो सिर्फ हमारे दिमाग की सोच है, लेकिन उसमें सच्चाई कुछ रहती नहीं है। क्योंकि जो भी हम लोग कर रहे हैं, हमारे से जो भी कृतियां भी हो रही है, वो कृतियों के लिए शक्ति कृष्ण दे रहा है। कृतियां हो रही है 3 गुण ऑफ नेचर से, तो एक्चुअली हम लोग क्या है, हम लोग तो एक बद्ध जीव है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो हम लोग को ये चीज हर बार ध्यान में रखनी चाहिए, हम लोग की जो भी एक्टिविटीज है वो भगवान के प्रति होनी चाहिए, भगवान के लिए होनी चाहिए। भगवान को जिस चीज में आवड़ मतलब भगवान को जो चीज अच्छी लगती, हम लोग को वो चीज करनी है। ये नहीं कि हम लोग को वो जो जो चीज अच्छी लगती है, उसके लिए प्रभुपाद जी ने हम लोग के लिए वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दिए कि हम लोग को ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग मनुष्य जन्म में भी नहीं, मतलब हम लोग का मनुष्य होने का भी हम लोग का खुद को हम लोग मनुष्य भी नहीं कह सकते। ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बोल के आज हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग अभी मनुष्य बन गए। अभी हमारा काम है जब 16 राउंड हम लोग को जो बोल रहे हैं कि इससे अभी हम लोग भगवान की भक्ति में खुद के लिए एंट्री कर सकते हैं, कि भगवान का भक्ति का जो मार्ग है, वो मार्ग का जो दरवाजा है, वो दरवाजा भी हम लोग खोलने के प्रयत्न कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग 16 राउंड चैंटिंग करके, भगवत सेवाया करके, भगवत गीता पढ़ के जितना हो सकता है हम लोग खुद को भगवान के प्रति लेते हैं। 24 घंटा हम लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम लेना है, तो वो जो हम लोग करेंगे उस हिसाब से ही हम लोग जो एक्चुअली हम लोग जो बद्ध जीव है वो हम लोग छूट सकते हैं, लिबरेटेड, मतलब जो हम लोग कंडीशन सोल हो, वो लिबरेटेड सोल बनने के लिए जो प्रभुपाद जी ने हम लोग को जो मार्ग दिखाया है, वो हम लोग मार्ग को प्रॉपरली फॉलो करना है। भगवान की भक्ति के अलावा अपने दिमाग में, अपने दिल में और कुछ किसी भी चीज की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति, टोटल भक्ति शुड बी आवर ओनली आसक्ति। ये हम लोग को हर बार ध्यान में रहना चाहिए। मूवी देखते समय या फिर कभी पिकनिक में जाते समय या कोई एक्टिविटी करते समय वो हम लोग देखना चाहिए कि ये इसका मेरे भक्ति में, इससे कुछ मेरे भक्ति में कुछ फायदा होगा क्या, मेरा आध्यात्मिक उसमें उन्नति होगी क्या। अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो हम लोग ये करके हम लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी इतने सारे हम लोग देखते हैं, मतलब कलयुग में हम लोग देखते हैं इतने 99% जो एक्टिविटीज है वो सब यूजलेस एक्टिविटीज है। सिर्फ माया की ताकत है, और माया में लोगों को फंसाने के लिए जो माया ने बिछाया हुआ जाल है, और लोग एकदम आराम से उसमें फंस रहे हैं। लोग आराम से उसमें उसके मछली जैसे उसमें अटक रहे, और बाद में बोलते हैं ना तड़प रहे बाकी निकलने वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं वो अटक गए। मेन प्रॉब्लम है हम लोग छूटने का बात कब करेंगे, जो हम लोग को पता चलेंगे हम लोग अटक गए। यहाँ पे लोगों को मालूम ही नहीं लोग अटक गए, तो छूटने की बात ही नहीं निकलती है। लेकिन हम लोग को प्रभुपाद जी के द्वारा हम लोग को गौरांग महाप्रभु जी ने हम लोग को जो महामंत्र दिया है उसके द्वारा हम लोग को ये तो डेफिनेटली पता चला है। भगवत गीता हम लोग ने पढ़ के, प्रभुपाद जी के द्वारा जो हम लोग ने भगवत गीता एज इट इज जो पढ़ी है, उससे हम लोग को ये तो क्लियरली पता चला है कि हम लोग बद्ध जीव है, और हम लोग इस पृथ्वी में आके अटक गए। हम लोग पृथ्वी में आके छूट नहीं गए, हम लोग अटक गए, और हम लोग को एक्चुअली पृथ्वी से निकल के छूटना है और भगवान के पास जाना है, ये हम लोग को पता चल गया है। तो उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इसमें उनको पता ही नहीं है, जिन लोग ये पता ही नहीं है कि वो अटक गए, तो उनके लिए फिर हम लोग भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जितना हो सके उन पे भगवान अपनी कृपा दृष्टि डाले और उनको भी अपनी भक्ति मिले। क्योंकि हम लोग तो अपने तरफ से प्रयत्न तो करेंगे, जैसे भी हम लोग अभी भगवत गीता का जो अभी श्याम रसिक प्रभु जी हमारे लिए अपना जो इतना मेहनत से एवरी ट्यूसडे के हिसाब से वो अपने लिए भगवत गीता सिखा रहे। हम सब लोगों ने कितने सारे लोगों को बोला रहेगा, हर एक आदमी ने कम से कम 400-500 लोगों को तो इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके से तो पास ऑन की रहेगी कि आप लोग ये इस पर्टिकुलर क्लास में ज्वाइन करें। लेकिन कितने लोग ज्वाइन किए? 1% भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। यहाँ पे उन लोगों को भगवत गीता लास्ट प्रायोरिटी देके रखिए। लाइफ में लास्ट प्रायोरिटी भगवत गीता। सबसे पहले मुझे मेरा काम होना चाहिए, मेरा पढ़ाई होना चाहिए, मेरा खाना होना चाहिए, मेरे बच्चों का सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद अगर टाइम मिला तो मैं भगवत गीता क्लास ज्वाइन करूंगा। तो उसमें ऐसे नहीं कि एवरीथिंग इज
kept apart, Bhagavad Gita should be given highest priority. नहीं, Bhagavad Gita has been given lowest priority. और ये जो चीज है ये क्लियर कट दिखा रहा था ये कलयुग में कि भगवान के प्रति लोगों की जो इग्नोरेंस है ये क्लियर कट दिखा रहा है। यही प्रयास करना है कि सकेगा जितने हो सकेंगे हम लोग अपने तरीके से लोगों को ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। जो प्रभुपाद जी ने अपने को जो ज्ञान दिया वो ज्ञान अपने मन से अपना मन का ज्ञान नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने हम लोग को जो बताया वो ज्ञान हम लोग उनको देने का ट्राई करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने बीच में एक बार एक इसमें कहा था, उन्होंने एक लेटर लिखा था, वहां पे कहा था कि प्रीचिंग ऑफ गॉड इज इक्वल टू चैंटिंग। मतलब आप अगर भगवान का नाम सबको बताते रहोगे, भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहोगे, अपना जो स्क्रिप्चर्स है उसमें जो भगवान के प्रति जो इंफॉर्मेशन है वगैरह सबको बांटते रहोगे, तो इट इज एज गुड एज चैंटिंग। तो हम लोग को वो करना है कि जितना हो सकेगा उतना मैक्सिमम लोगों को ये ज्ञान लोगों के पास देना है, उनको बताना है कि भाई लोग आप यहाँ पे आके खुश नहीं हो, आपको ये जो दिख रहा है खुश, ये भ्रम है, ये खुशी नहीं है, ये एक अटकने का और एक नया जरिया है। यहाँ से तुरंत बाहर निकलो, अपनी आंख खोलो और एक्चुअली देख लो कि अपने को क्या करना है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। इट इज नॉट टू स्लीप, गेट अप एंड डू दैट सो कॉल्ड एंजॉयमेंट। वो इट इज जस्ट अ मियर अटैचमेंट टू दी मटेरियल वर्ल्ड। तो अपने को ये देखना है कि जितना हो सकेगा अपने जो दोस्त है उनको जितना हो सकेगा भगवान का ज्ञान जो प्रभुपाद जी ने हम लोग को दिया है वो लोगों के प्रति लोगों को उसका इंफॉर्मेशन देते रहे और लोगों में अपना कृष्ण भावना जागरूक करने में प्रयास करें। तो आज के श्लोक में मैं इतना ही बोल रहा हूँ, मतलब मेरे पास इतना ही है। मेरे से अगर कुछ हो गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। समित प्रभु प्रणत प्रणाम। हरे कृष्णा। सूरत माधव प्रभु जी प्रणाम। हैप्पी स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस डे। और बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। एंड और जैसे आप बता रहे थे वही मतलब पॉइंट हमको याद रखना, नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट कृष्णास। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। इवन हम लोग भक्ति में भी जो कुछ प्रगति करते हैं उसमें भी पूरा भगवान का ही पूरा मर्सी, भगवान और उनके भक्तों का। सो वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि जो भी हो रहा है भगवान और भक्तों की कृपा से हो रहा है। तो हम लोग विल बी मोर क्या बोलते सतर्क रहेंगे और कभी हम प्राइड वगैरह नहीं आएगा प्रभु। तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उद्धव प्रश्न प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था। बहुत सारे पॉइंट्स जो आपने बताई जो श्री प्रभुपाद ने कोट किए हैं, वेरी नाइसली प्रेजेंटेड बाय यू। बहुत अच्छा क्लास था। तो उसमें आपने एक बात बताई थी कि कभी खुशी और कभी हमको गम मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमको कभी खुशी और कभी गम नहीं मिलता है, हमको हमेशा गोली और बम मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा प्रेजेंटेशन था प्रभु। और प्रभु जी को बहुत एक्चुअली बता रहे थे कि बहुत कम टाइम मिला प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि कविचंद्र महाराज और श्री कृष्ण चैतन्य महाराज दोनों का सेवा था। प्रभु जी को गोवर्धन विलेज छोड़ना था उनको। तो प्रभु जी उनको छोड़ के अभी गोवर्धन विलेज में बैठ के जो कुछ उन्हें थोड़ा सा तैयारी किया है ऑन दैट बेसिस उन्हें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। एक्चुअली वही बोलते हैं कि जब हम लोग भगवान पे भरोसे पे रहते हैं तो सेवा भगवान ही कराते हैं हमसे। तो देखिए हम लोग मतलब कभी प्रभु इज ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल। जैसे सर्वदेव प्रभु, सूरत माधव प्रभु सडन सेवा लेते हैं, भगवान ही उनसे अच्छा सेवा कराते हैं। तो इट्स वेरी नाइस कि सेवा का जो भाव है प्रभु का बहुत अच्छा है। एंड श्लोका भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया प्रभुपाद जी का जो भी पर्पस था
जो भी उनका जो कोर्स था उसके हिसाब से। तो इसमें आज का श्लोक में मतलब सीखने जैसे ये कि जो भी हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। उसमें हम लोगों को मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि इस आदमी की वजह से ये हो गया या उस आदमी की वजह से वो हो गया। तो जो कुछ चल रहा है सब भगवान की इच्छा से चल रहा है, बस हमको अपना कर्म करना है बस। उसमें ये नहीं है कि सब हो रहा है तो होने दो, मैं अपना बैठ जाता हूँ हाथ पाँव में मार के से बैठ जाता हूँ, तो वैसे नहीं है। भगवान की इच्छा से तो हो रहा है, लेकिन हमको अपना कर्म करते रहना है। जैसे अर्जुन को भी वही बोलते हैं कि युद्ध सारा पूरा जो है मैं ही कर रहा हूँ। उन्होंने दिखाया भी कि पितामह भीष्म द्रोणाचार्य दुर्योधन सब उनके दांतों के नीचे वो चबा रहे थे, मतलब तुम खाली पपेट बनो। तो बस हम लोगों को वही करना है, भगवान के हाथ में पपेट बनना है। और जो है इस कार्य के लिए हम लोग आए हैं उसमें वो कार्य करना है, अपना कर्म करना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमको भगवान का भक्ति करना है। जैसे प्रभु ने बहुत अच्छा से पॉइंट आउट किया कि जैसे भगवत गीता का हम लोगों ने, भगवत गीता ही क्यों, अपना साधु संघ में भी देख लो, हम लोग कितने लोगों को बताते हैं, लेकिन इंटरेस्ट लेने वाले बहुत कम होते हैं। तो ये सब माया का प्रभाव है। लोग यही सोचते हैं कि मेरा दूसरा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब हम लोग आराम से बाद में देख लेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग का मेन उद्देश्य, मनुष्य जीवन मिला है हम लोग को खाने पीने सोने के आहार निद्रा भाई और मैथुन करने के लिए नहीं मिला है, हम लोगों को भगवान का भक्ति करने के लिए मिला है। तो वो फोकस अपना नहीं छोड़ना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के श्लोक से हम लोग यही सीख सकते हैं। सो थैंक यू समीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे दो चार पॉइंट्स रखे थे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। सत्यराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत अच्छा क्लास दिया आपने। तो हम लोग को श्रील प्रभुपाद जी और अपने गुरु और आचार्य के से हमें पता है कि रियल इंडिपेंडेंस क्या है। वी आर ओनली ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा, दैट इज आवर रियल इंडिपेंडेंस। और प्रभु जी और एक चीज जैसे आपने बताया था कि दो दुख के बीच में एक सुख है, तो सुख है भगवान का हरि नाम और भगवान की सेवा और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा। तो प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा था और मैं यही बोलना चाहता हूँ, आज आप जीवी में हो और आपने महाराज जी का आज सेवा किया है, तो दैट इज अ रियल मर्सी दैट यू गॉट। और आप इसके वजह से आपको ये जो क्लास था प्रभु जी बहुत अच्छा हुआ। सो थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा ये कहा कि दो सुखों के बीच में एक दुख है अपना, क्योंकि हमारे सुख मतलब भगवान का हरि नाम है करके। बहुत बढ़िया प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। या प्रभु जी, गोपी मनोहर प्रभु ने जो बहुत बात अच्छी बताई कि भाई सेवा के बारे में, तो ये भी एक सेवा है उन्होंने बताया। तो सेवा जो रियल माने में हम लोग हमेशा मांगते हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, वो भी हमेशा सेवा मांगते हैं। और कैसे मांगते हैं? जब हम 16 मालाएं जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, तो उसके अंदर जो महामंत्र है उसका रियल मीनिंग, वन ऑफ द मीनिंग इज दैट कि ऑलवेज एंगेज मी इन योर सेवा। और होता ये है कि जब हमको सेवा मिलती है तो हम बहाना बनाते हैं, यानी मुझे ये अभी काम है, मेरे स्कूल के अंदर ये है वो है, बच्चों के स्कूल में जाना है, मेरा कोई असाइनमेंट है ये। तो रियल सेंस के अंदर देखा जाए, ऐसा नहीं कहता हूँ कि सब ये करते हैं, मगर जो करते हैं तो वो रियल माने में जो मतलब बहाना ढूंढते हैं कि मैं कैसे क्लास दे पाऊंगा या ये हो जाएगा। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है दैट्स डिफरेंट, हेल्थ इश्यूज है या अदर रियल चैलेंजिंग इश्यूज है तो वो बात अलग है। मगर जो ऐसे ही बहाने बनाते हैं कि भाई नहीं हो सकता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं, तो दैट इज एक्चुअली आप मांग रहे हो और भगवान आपको भक्तों के माध्यम से आपको सेवा दे रहे हैं और आप उसको नकारते हो, तो यानी इट इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी। वो हाथी का स्नान वाला बात हो गया कि भाई समुंदर से या नदी से तालाब से नहा के हाथी बाहर आता है और अपने पूरे शरीर के ऊपर धूल डाल देता है। तो एक तो ये बात आई। और दूसरी बात जो
अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई सुख और दुख हमको मिलता है। तो जब हर चीज, जब आप ये कह रहे हैं कि हम भगवान की मर्जी के हिसाब से पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो सुख और दुख भी मिलते हैं वो भी उनकी मर्जी से मिलते हैं। मगर ये है कि जो दुख मिलता है हमको, वो भगवान कम करके देते हैं, यानी क्योंकि हम वो सह सकें। अगर जो भक्त होता है, भक्त उसका जो कॉन्शियसनेस है वो ये है कि भाई वो सेवा कर रहा है और जो भी है भगवान की कृपा है, तो सुख और दुख में अंतर है ही नहीं, क्योंकि ये कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है। कैसे मिलता है और क्यों मिलता है? बिकॉज अपने कर्मों के हिसाब से। तो जो हमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से भगवान हमको दे रहे हैं, और साथ साथ भगवान जो भक्तों को शक्ति देते हैं कि दुख के ऊपर वो विजय प्राप्त कर सके। यानी जो उनको शारीरिक परेशानी होती है या भी मेंटली परेशानी होती है, तो वो भी भगवान जो है हमको दे रहे हैं, भगवान का दिया हुआ है। तो यू शुड एक्सेप्ट इट एज अ प्रसाद। जैसे हम सेवा एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह सुख और दुख को भी एक प्रसाद के माध्यम से हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, थिंकिंग दैट इट्स बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस कर्मा दैट आई एम सफरिंग, बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस कर्मा आई एम एंजॉइंग। तो जब ये दोनों बातें साथ में रहेंगी, तो मतलब आदमी को जो है सुख और दुख के अंदर अंतर नजर नहीं आएगा। हरे कृष्णा।